हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे तुगलक वंश का उदय जो कि 1320 ईस्वी में हुई और तुगलक वंश का पतन जो कि 1414 ईस्वी में हुई। और हम तुगलक वंश के शासकों के बारे में जानेंगे और एक ही वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर को अच्छे से जान लेंगे, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक की गृह नीतियों के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की असफलता का कारण के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र चित्रण। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था और 1320 ईस्वी में तुगलक वंश का स्थापना किया था और इसका पतन तुगलक वंश का पतन हो गया 1414 ईस्वी में। तुगलक वंश के कुछ राजे ऐसे थे जो अयोग्य थे, जिसके कारण से तुगलक वंश का पतन हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 26 वर्षों तक तुगलक वंश में शासन किया और उसका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। और अब हम जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की गृह नीतियों के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के गृह नीति क्या थे, चलिए आज हम अब इसे डिटेल में जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के गृह नीति को हम घरेलू नीति भी बोल सकते हैं। और चलिए अब हम देखते हैं घरेलू नीति और गृह नीति में क्या क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं राजस्व सुधार, जो कि घरेलू नीति में आता है। और मोहम्मद तुगलक ने राजस्व के प्रशासन में सुधार के लिए कई उपाय किए। और राजस्व सुधार में मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रकार के सुधार किए। और अब हम आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट में है दोआब में कराधान, जो कि 1525 ईस्वी से 27 ईस्वी तक ने किया। और दोआब में मोहम्मद बिन तुगलक का यही सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि दोआब में मोहम्मद बिन तुगलक ने अधिक मात्रा में कर लगा दिए थे। तीसरा में आता है मोहम्मद बिन तुगलक का सुधार कार्य में कि कृषि में वह सुधार करने का प्रयास कर रहा था। तो उसका तीसरा हो गया सुधार में कृषि में सुधार का प्रयास। और मोहम्मद बिन तुगलक का चौथा सुधार रहा राजधानी का स्थानांतरण, जो कि इसकी सबसे बड़ा गलती मानी जाती है, क्योंकि राजधानी और ये मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ी गलती इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी का स्थानांतरण कर रहा था, जो कि दिल्ली से दौलताबाद 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पड़ जाती है। और यह रास्ता भी अच्छी नहीं थी, दो पहाड़ियों से एक नदी से होकर जानी पड़ती थी, जिसके कारण काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। और जनता इसलिए इस फैसले से असंतुष्ट थी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आंदोलन करना शुरू कर दिए थे, जिसके कारण तुगलक वंश का भी पतन होने लगा और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल को भी समाप्त कर दिया। इसी कारण की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं असफल रही। और हमने मोहम्मद बिन तुगलक की गृह नीतियों के बारे में अच्छी तरह से जान लिए हैं। और अब हम मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की असफलता का कारण भी हम कुछ समझ लिए हैं। और अब हम मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन करने की फैसला को बहुत ही अच्छे विचारों से किया था, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही ख़राब निकला। और ये ख़राब इसलिए निकला क्योंकि वह फैसला गर्मियों के टाइम पे लिया गया था और ये गर्मियों के कारण ही लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु हो गई और इसलिए जनता बहुत ही ज़्यादा भड़क गई। और मोहम्मद बिन तुगलक के अनेक नाम दिए, पिपाही, रक्त प्यासा और अनेकों नाम दिए और जनता उनको नापसंद करने लगी। और अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र चित्रण के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति था, शिक्षित शासक था। वह 23 भाषाओं को जानता था और गणित विज्ञान में भी उसके अच्छे ज्ञान थे। और वह अच्छी तरह से शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का भी नीति को जानता था, लेकिन बस उसके कुछ कमी थे। उसके जो भी योजनाएं थे उसको सुचारू रूप से चला पाए वैसा सहायक नहीं मिल पाया, जिसके कारण उसकी योजनाएं असफल रही। और मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र अच्छा था, वह सभी धर्मों को मानता था,
किसी धर्म से भी घृणा नहीं करता था। और ये रही मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूर्ण जानकारी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।